बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 9 हमारी सेहत हमारी जिम्मेदारी को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मुख्तलिफ समई ज़राए से कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, ख़बर, ड्रामा, हदायत और फ़ीचर की निशानदही कर सकें। अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक़ अपने ख़यालात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है, आम तौर पर लोगों को सेहत के क्या मसाइल दरपेश होते हैं? जवाब है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी, जिगर और गुर्दों का ख़राब होना और सबसे बढ़कर मैदा का ख़राब होना। अगला सवाल है, बीमार होने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। हमें खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए और डॉक्टर से रजू करना चाहिए। मेरा एक और सवाल है जो बहुत अहम है कि हमारे यहाँ सेहत के मसाइल की बुनियादी वजूहात क्या हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखना सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी किसकी है? जवाब है हमारे यहाँ सेहत के मसाइल की बुनियादी वजूहात हमारे खाने पीने के अंदाज और शब रोज़ के मामूलात हैं। हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को नज़रअंदाज करना भी इसकी बुनियादी वजह है। अपनी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे ख़ास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफ़हूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज़ है हकीर। हकीर के मानी है कमतर, गरीब, जिसके पास दौलत ना हो। मामूलात, मामूल की जमा यानी आदत। अतवार, तौर की जमा तरीके। कल्बी इत्मीनान, दिल की तसल्ली। इस्तफसार, इसके मानी है पूछना या सवाल करना। तायुन, तायुन के मानी है मुकर्रर। अफजाइश, अफजाइश के मानी है बढ़ना, फलना, फूलना। बेज़रर, इसके मानी है गरीब। सुखन, बात, शऊर उजागर करना, समझाना यानी कि बताना। अमीक, गहरा। हिकमत, दानाई या अक्लमंदी। हाथ खींच लेना, रुक जाना। ठिकाने लगाना, ख़त्म करना, संभाल लेना। जरासीम कश, जरासीम मारने वाला। तो प्यारे बच्चों, आइए सबक की बुलंदखानी करते हैं। सबक शुरू हो रहा है नज़ीर अकबर आबादी के खूबसूरत अशार से। आजिज़ हो या हकीर हो पर तंदुरुस्त हो, बेज़र हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, कैदी हो या अमीर हो पर तंदुरुस्त हो, मुफलिस हो या फ़कीर हो पर तंदुरुस्त हो, जितने सुखन हैं सब हैं ही सुखन दुरुस्त, अल्लाह आबरू से रखे और तंदुरुस्त। नज़ीर अकबर आबादी की शोहरत अवामी शायर की है। अवाम के रोज़मर्रा मामलात, मामूलात, आदात व अतवार और ख़यालात व अफ़कार के हवाले से उनका मुशाहिदा बहुत अमीक है, यानी कि गहरा है। लोगों के बारे में, उनके रोज़मर्रा के जो मामूलात होते हैं उनके बारे में उनका जो मुताला है वो बहुत गहरा है, वो बहुत गहरी नज़र से देखते हैं। तंदुरुस्ती के नाम से उनकी इस नज़म में नज़ीर ने मुख्तलिफ हवाले देकर ये बात बयान की है कि सेहत व तंदुरुस्ती से बढ़कर कोई नेमत नहीं। ये वो नेमत है जिसकी अमीर व गरीब, मुसाफिर व मुकीम, सखी व मुस्कीन, मर्द और औरत, बच्चे और बूढ़े सबके लिए यकसां अहमियत है, यानी कि एक जैसी अहमियत की हामिल है सेहत। अमीर आदमी के पास दौलत हो और वो अच्छे खाने खा सकता हो, अच्छे कपड़े पहन सकता हो, मगर बीमार हो जाए तो सब का सब उसके लिए बेमानी होकर रह जाता है, बेफ़ायदा होकर रह जाता है।
अपनी पसंद से ना कुछ खा सकता है, ना कहीं आना जाना और अच्छा लिबास पहनना उसे अच्छा लगता है। गरीब उसके बरक्स तंदुरुस्त ना हो तो कोई कामकाज नहीं कर सकता, अपने बच्चों और माँ बाप के लिए कुछ करने के काबिल नहीं रहता, कमा ना सके तो दवा दारू भी करने के काबिल नहीं होता। नज़ीर ने इस बंद में ये सारी बातें गिनवाकर अल्लाह से ही इल्तिजा की है कि वो इंसान को इज़्ज़त व आबरू और सेहत व तंदुरुस्ती से ज़िंदा रखे, यानी कि सेहत व तंदुरुस्ती का होना अमीर गरीब सब के लिए बराबर है। हम ज़रा गौर करें तो ये बात सामने आती है कि सब लोग एक जगह एक जैसे माहौल में रहते हैं, एक फ़ज़ा में सांस लेते हैं और कमो बेश एक से खाने खाते हैं, यानी कि तकरीबन सब लोगों का खाना पीना एक जैसा ही होता है। मगर उनमें से कुछ बेचारे बीमारियों का शिकार रहते हैं और कुछ तंदुरुस्त रहते हैं। एक ही माहौल में रहने वालों की आदत का मुताला किया जाए तो ये बात भी सामने आती है कि लोगों की आदत व अतवार में, उनके खाने पीने के अंदाज में, उनके शब रोज़ के मामूलात में यकसानियत नहीं होती, यानी कि लोगों के खाने पीने के अंदाज, आदत, अतवार और शब रोज़ यानी कि दिन रात के जो उनके मामूलात हैं वो एक जैसे नहीं होते। कैसे मुख्तलिफ होते हैं, आइए आगे पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो सुबह देर तक सोए रहते हैं, फिर उठकर जल्दी जल्दी नाश्ता करते हैं और भागे भागे दफ्तर, स्कूल, दुकान या काम की दूसरी जगहों पर पहुंचते हैं। नाश्ता अभी हजम नहीं होता कि दोपहर के खाने का वक्त हो जाता है। शाम को भी देर तक जागते हैं और खाना खाकर फौरन सो जाते हैं। ऐसे लोगों में जिस्मानी तौर पर बीमार, ज़हनी तौर पर परेशान और रूहानी और कल्बी तौर पर इत्मीनान ना होने की शरह निस्बतन ज़्यादा होती है, यानी कि जो लोग रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं और फिर जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और जिनके 3 टाइम के 3 वक्त के खानों के दरमियान मुनासिब वक्फा नहीं होता, तो वो लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं। रवायात में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मदीना में एक हकीम हाजिर खिदमत हुआ और मदीना मुनव्वरा में रहकर लोगों की खिदमत की ख्वाहिश का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इजाज़त अनायत फरमा दी और वो अपनी हिकमत की दुकान सजाकर बैठ गया। वो चंद दिन तक तो इंतज़ार में रहा कि शायद कोई मरीज़ उसके पास इलाज के लिए आए, मगर उसे हैरत हुई कि कोई भी ना आया। वो ये बात समझने से कासिर था कि शहर के लोग बीमार ही नहीं होते। मायूस होकर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और रुखसत होने की इजाज़त चाही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तफसार पर, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम मदीना छोड़कर, शहर छोड़कर क्यों जा रहे हो, तो उसने क्या जवाब दिया? उसने बताया कि इतने दिन क़याम के बावजूद कोई मरीज़ मेरे पास इलाज के लिए नहीं आया। मुझे महसूस होता है कि यहाँ के लोग बीमार ही नहीं होते, इसलिए मेरी यहाँ ज़रूरत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के बीमार ना होने या निस्बतन कम बीमार होने की वजह यह है कि वो खाने से पहले हाथ धोकर कुली कर लेते हैं और खाने के बाद भी ऐसा करते हैं। खाना ठहर ठहर कर खाते हैं, छोटा नवाला लेते हैं और उसे खूब चबाकर खाते हैं। खाना एक ख़ास पहलू से बैठकर खाते हैं और गैर ज़रूरी बातें नहीं करते। खाना उस वक्त ही खाते हैं जब भूख लगती है और थोड़ी भूख बाकी होती है तो खाने से हाथ खींच लेते हैं, यानी कि खाना खाने से रुक जाते हैं। सिर्फ हलाल तैयब यानी कि पाकीज़ा चीज़ें खाते हैं, रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। हकीम ये सुनकर कहने लगा, वाकई ऐसा ही करते हैं तो फिर उन्हें किसी हकीम की हरगिज़ ज़रूरत नहीं। तो प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के वो तमाम गुर बता दिए हैं जो हमें किसी भी बीमारी से बचा सकते हैं, किसी भी हकीम या डॉक्टर से बचा सकते हैं। इस बात से ये नतीजा निकलता है कि सेहत का ज़्यादा ताल्लुक़ खाने पीने की आदत से है।
جو لوگ بھوک کے مطابق کھاتے ہیں ان کا معدہ اس خوراک کو ہضم کر کے جزو بدن بنا لیتا ہے، یعنی کہ بدن کا ایک حصہ بنا دیتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، وہ دراصل اپنے معدے کو اپنا کام مکمل طور پر اور آزادی کے ساتھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتے۔ پہلے کھائی ہوئی خوراک ابھی ہضم نہیں ہوئی ہوتی کہ مزید بوجھ معدے پر ڈال دیا جاتا ہے۔ معدہ جب پوری صلاحیت سے اپنے کام کرنے کے قابل نہیں رہتا تو خوراک جزو بدن نہیں بنتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معدے اور آنتوں کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ معدہ خوراک اچھی طرح ہضم نہیں کرتا تو جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، چربی اور دیگر فاسد مادے جمع ہو کر جگر، پھیپھڑوں، دل اور دیگر اعضاء کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ یہی مسائل آگے چل کر شوگر، بلڈ پریشر، سرطان اور دیگر جان لیوا بیماریوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ہماری تمام قسم کی بیماریوں کی بنیادی وجہ ہمارا کھانے پینے کا انداز ہے، جس میں ہم جب معدے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں اور وہ صحیح طور پر اپنا کام سر انجام نہیں دے پاتا تو پھر مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحت کی حفاظت کے حوالے سے جہاں ہمیں کھانے پینے کی عادات اور اوقات کے تعین میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں کچھ دیگر چیزیں بھی بہت اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز صفائی ہے۔ اسلام نے صفائی کو ایمان کا جزو قرار دیا ہے، یعنی کہ ایمان کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس لیے اپنے بدن، اپنے گھر اور اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ کوڑا کرکٹ روزانہ کی بنیاد پر ٹھکانے لگایا جائے، اسے گھروں کے ارد گرد، گلی محلوں، پارکوں اور کھیل کے میدانوں، نیز بازاروں اور سڑکوں کے آس پاس جمع نہ ہونے دیا جائے۔ اس سے تعفن اور بدبو پھیلتی ہے، گلنے سڑنے سے جراثیم، مکھیاں اور مچھر پیدا ہوتے ہیں۔ کھڑا پانی گندا ہو یا صاف، دونوں صورتوں میں مکھیوں اور خاص کر مچھروں کی افزائش کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ مچھروں کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے، نئے مچھر پیدا ہوتے ہیں جس سے مختلف بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کھانے کے برتنوں کو دھو کر اور ڈھانپ کر رکھیں۔ پھل اور سبزیاں استعمال سے پہلے اچھی طرح دھوئیں اور پکانے والی اشیاء کو مناسب طریقے سے صاف ستھرے برتنوں میں پکایا جائے۔ گھروں اور ارد گرد میں وقتاً فوقتاً جراثیم کش اور کیڑے مار ادویات کا چھڑکاؤ کیا جائے۔ پینے کے لیے صاف پانی استعمال کیا جائے، بہتر ہے پانی ابال کر پیا جائے۔ تو پیارے بچوں، اس پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے کھانے پینے کی عادات کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ صفائی کا اگر ہم خاص خیال نہیں رکھیں گے تو پھر بھی ہم بیمار پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ صرف اپنے جسمانی صفائی کا خیال رکھنا ہے بلکہ اپنے گھر، اپنے محلے، بازار اور پورے ماحول کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ صحت کی حفاظت کے حوالے سے دوسری اہم چیز روزانہ کی بنیاد پر ہلکی پھلکی ورزش ہے۔ پیدل چلنا سب سے مفید سرگرمی ہے۔ اگر ہم اپنا معمول بنا لیں کہ صبح فجر کے بعد یا عصر کے بعد شام کو اپنے علاقے میں موجود کسی پارک، میدان یا سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر جہاں بھی مناسب ہو کم از کم 30 منٹ تک ایک خاص رفتار سے پیدل ضرور چلیں۔ اس سے مسام کھلتے ہیں، پسینہ اپنے ساتھ غیر استعمال شدہ اضافی مادوں کو جسم سے نکال دیتا ہے اور جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ ورزش مردوں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں سب کے لیے ضروری ہے۔ ہلکی پھلکی ورزش آپ گھر کے صحن یا چھت پر بھی کر سکتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ورزش کے لیے ایک وقت مقرر کر لیا جائے اور باقاعدگی سے کی جائے۔ تو پیارے بچوں، یہاں ہم نے پڑھا کہ اگر ہم صحت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو تیسری اہم چیز ہے ورزش۔ ہر شخص کے لیے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، اس کے لیے ورزش بہت ضروری ہے اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ کم از کم روزانہ صبح فجر کے بعد یا پھر عصر کے بعد 30 منٹ کے لیے پیدل چلا جائے۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش بھی کر سکتے ہیں جس سے ہمارے جسم کے بند مسام کھل جائیں گے اور غیر ضروری مادے جو ہمارے جسم کے اندر موجود ہوتے ہیں وہ پسینے کے اخراج کے ساتھ جسم سے نکل جائیں گے۔ دنیا بھر میں لوگوں کو صحت کے مسائل درپیش ہیں۔ بہتر عادات و اطوار، صفائی ستھرائی
اور ورزش سے بیماریوں سے بچاؤ ممکن ہے۔ یہ شعور اجاگر کرنے کے لیے عالمی ادارہ صحت نے 7 اپریل کو یوم صحت کے طور پر منانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد عوام میں صحت کی اہمیت، اس کی حفاظت اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے۔ بطور مسلمان ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت اور سیرت اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کریں۔ ایسا کر کے ہم خود کو اور دوسروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سبق کے آخری پیراگراف میں ہم نے پڑھا کہ 7 اپریل کو پوری دنیا میں صحت کا دن منایا جاتا ہے، لیکن بطور مسلمان ہم تو جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اہل بیت اور صحابہ کرام کی پیروی کر کے ہم صحت کے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اپنے تعلم کو پختہ کرنے کے لیے آج کے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔